इत संज्ञा प्रकरण चल रहा है। इत संज्ञा प्रकरण प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में है, जिसके आप लोग 3 सूत्र पढ़ चुके हैं। आज इत संज्ञा प्रकरण का चौथा सूत्र है। ठीक है। आदि रही टू डवह, पदच्छेद करेंगे। आदि ये टू डवह, आदि प्रथमा का एक वचन, ये टू डवह प्रथमा का बहुवचन। समास यश्च तुश्च दुश्च इति ये टू डवह, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। अनुवृत्ति उपदेशे और इद की आएगी। उपदेशे की अनुवृत्ति 8 तक चल रही है, इत की अनुवृत्ति 9 तक चल रही है। अर्थ करिए सूत्र का। उपदेशे आदौ ये टू डू इत्येतेषां इत संज्ञा भवति। ठीक है। उपदेशे आदौ, एक शब्द और बढ़ा लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। उपदेशे आदौ वर्तमानानां ये टू डू इत्येतेषां इत संज्ञा भवति। उपदेश में आदि में वर्तमान जो ये टू डू हैं उनकी इत संज्ञा होती है। अब वो उपदेश जो है वो चाहे धातुओं का हो चाहे प्रत्यय का हो, सबकी इत संज्ञा कर देगा। एक शर्त रखी केवल कि वो आदि में होना चाहिए। ठीक है। उदाहरण है इसका, यमिदा धातु है, उससे बनेगा मिन्नः। यंत्रिषा से धृष्टः, यक्षविदा से क्षुण्णः। यंधि दीप्तौ धातु से इद्धः। ये के उदाहरण हो गए। तू के, तू वेपरी कंपनी से, तो वेपरी कंपनी का बन जाएगा वेपथु। उदाहरण पूरा, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गीता का है ये। और टू का, टू ओश्वी गति वृद्धियो हो, उससे श्वयथु। डू का देखिए, डुपचश पक्त्रिमम, दुवप बीज संताने से उपत्रिमम, डुक्री करने से कृत्रिमम। हम जिनकी भी इत संज्ञा करते हैं उन्हें अनुबंध बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अनुबंध, क्योंकि वो पीछे से बंधे हुए। ठीक है। और फिर हम उनकी क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि फिर इनको लगाया ही क्यों? जब इनका प्रयोग नहीं करना था तो फिर दुपचश पाके धातु है, हम रूप क्या चलाते हैं? पचति पचतः पचंती। तो उसमें डू की क्या आवश्यकता थी? श की क्या आवश्यकता थी? इनका अनुबंध लगाने की ही क्या आवश्यकता थी? इनमें उनकी क्या कर देते हम? पहले से जब हम उनका प्रयोग नहीं करते तो इत संज्ञा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो ये जो अनुबंध लगाए हैं ये किन्हीं किन्हीं विशेष प्रयोजनों से लगाए गए हैं। जितने भी अनुबंध हैं, कोई भी अनुबंध बिना प्रयोजन के नहीं है। जैसे यदि हमें जिन धातुओं से आत्मनेय पद करना था उनमें गकार अनुबंध लगा दिया। ठीक है। कहीं पर अनुदात्त अच लगा दिया तो उससे आत्मनेय पद होने लग गया। कहीं पर ककार अनुबंध लगा दिया तो उसमें किंगितिचे से गुण का निषेध होने लग गया। कहीं पर यकार अनुबंध लगा दिया तो अचोनिति से वृद्धि होने लगी। इसी तरह से जितने भी अनुबंध हैं इन सब अनुबंधों के कोई न कोई प्रयोजन है। यानी एक प्रकार से वो चिन्ह है कि हमें इस प्रकार की धातुओं से ये कार्य करना है, इस प्रकार के प्रत्ययों में ये कार्य करना है, तो उनका क्या चिन्ह बनाया जाए। तो इसलिए अलग अलग उनमें अनुबंध लगा दिए और उस अनुबंध वालों से वो कार्य हो जाते हैं, है ना। इसलिए अनुबंध भी, है ना, मन में आता है कि जब इनका प्रयोग ही नहीं करना था तो इनको क्यों लगाया। तो उसका कारण ये है कि वो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अनुबंध लगाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यमिदा का देखते हैं। ठीक है। तो मिन्नः, धृष्टः, क्षुण्णः और ये यंधि दीप्तो धातु से क्या बना है? इद्धः। यमिदा आदि टुडवह से ये कित संज्ञा, उससे पहले भुआदि धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे। ठीक है।
तो ये मिदा का क्या और आ की संज्ञा होगी उपदेश जनुनासिक इत से आ की संज्ञा हो जाएगी। शेष क्या बच गया मिद। मिद आगे तब प्रत्यय करेंगे भूतकाल में निष्ठा सूत्र से। धातो हो भूते निष्ठा प्रत्यय परस्य भवति। उसके पश्चात तक तवतु निष्ठा से तक तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। अतः निष्ठा प्रत्यय यानी तक तवतु प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पर तक प्रत्यय आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर सामान्य रूप से जो तब प्रत्यय आता है वो भूतकाल में आता है। ठीक है ना। किंतु यहाँ पर हम भूतकाल में भी प्रत्यय कर सकते थे, पर यहाँ पर जो प्रत्यय होगा वो किससे होगा? ईतः तः से होगा। किससे होगा? यहाँ पर ईतः तः। यदि यहाँ पर निष्ठा संज्ञक प्रत्यय करते तो मिन्नह मिन्नवान दोनों उदाहरण दिया जाता। यहाँ पर क्या उदाहरण दे रहे हैं? केवल मिन्नह, यानी यहाँ पर केवल तः प्रत्यय होना है। तो ईतः तः सूत्र है तृतीय अध्याय में। ये वर्तमाने लट के अधिकार में चल रहा है। वर्तमाने का इसमें अधिकार आता है तो सूत्र का अर्थ बनता है ईतः धातोः वर्तमाने काले कृता प्रत्ययः परश्च भवति। ईत धातुओं से, यानी ये इत गया है जिनका, ऐसी जो ईत धातुएं हैं उनसे वर्तमान काल में क्ता प्रत्यय हुआ। तो मिद आगे क्ता, क्ता के का की संज्ञा, मिद आगे त। इसके पश्चात आर्ध धातुक संज्ञा कर लीजिए क्ता प्रत्यय की। आर्ध धातुक से डुलादे से इटागम की प्राप्ति होगी। पुनः नहीं, यहाँ पर एकाच उपदेश दातात से नहीं होगा। यहाँ पर सूत्र लगेगा आदितश्च। इट संज्ञा प्रकरण और इट नहीं, इट प्रकरण और इट निषेध प्रकरण किस अध्याय के किस पाद में है? हाँ बोलिए बोलिए। सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में, चतुर्थ पाद में नहीं, द्वितीय पाद में। आर्ध धातु कस्य डबलादेह सूत्र इटागम करता है और उससे पूर्व निषेध का प्रकरण दे दिया गया है उसमें, तो इस प्रकार से वो द्वितीय पाद में है। आदितश्च सूत्र मिला, 16 नंबर का सूत्र है। सूत्र का अर्थ है आदितः धातोः उत्तरस्य निष्ठायाः इट आगमो न भवति। आदित धातुओं से उत्तर निष्ठा को इट आगम नहीं होता है। आकार के भी संज्ञा की थी, तो ये धातु कैसी हो गई? आदित हो गई। तो ये की संज्ञा करने का प्रयोजन ये तह से वर्तमान काल में क्ता प्रत्यय का आना, और आकार की संज्ञा करने का प्रयोजन आदितश्च सूत्र से इट आगम का निषेध होना। तो क्ता प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा है, अतः यहाँ पर इट आगम नहीं हुआ। क्या रह गया? मिद आगे त। उसके पश्चात पुनः एक सूत्र लगेगा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च तः। सूत्र पहले आ चुका है, बोलिए इसका अर्थ क्या है? रेफ तथा दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है। पूर्वस्य च दः नकारादेशो भवति। तो यहाँ पर रेफ तथा दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश होगा। यहाँ किससे उत्तर है? द से उत्तर है। तो द से उत्तर निष्ठा का तकार क्या है? न। निष्ठा का तकार है त, उसको न हो गया। मिद न, और उससे पूर्व जो दकार उसको भी नकारादेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मिन्न मिन्न। तुम लोग को आया समझ में? निष्ठा है ना, तत्व तो निष्ठा सूत्र है, वो क्या करता है? निष्ठा कृत संज्ञा का प्रकरण पढ़ लिया ना आप सबने, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हो गया मिन्न बना। उस वक्त कृत तस्मात् साश्च से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति करके मिन्न बन जाएगा। इसी प्रकार से ये धृषा प्रागल्भ्य से क्या होगा? धृष्टः। इसमें भी धृष आगे त, वही ये तह से क्या करेंगे? त प्रत्यय करेंगे, तो धृष्ट रहेगा। उसके पश्चात इट आगम की प्राप्ति, इट आगम का निषेध किस सूत्र से करेंगे? आदितश्च। यहाँ पर ये धृषा प्रागल्भ्य आकार से है यहाँ पर, इसलिए आदितश्च से इट आगम का निषेध होगा।
उसके बाद फिर क्या रह गया, धृष्ट इष्टुनाष्टु लग करके धृष्ट, फिर स्वादित्पत्ति ऋतु विसर्जनीय धृष्ट। ञिक्ष्विदा धातु से क्या बनाएंगे, क्ष्विन्न। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, क्ष्विद धातु क्या है, ये क्ष्विदा, तो क्ष्विद ये कित संज्ञा, दा क्या कित संज्ञा, क्ष्विद शेष बचा, पुनः वही ये तह से ता प्रत्यय, पुनः इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध आदि तश्च सूत्र से हो जाएगा। तो क्ष्विद आगे ता, रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चदह से निष्ठा के तकार को नकारादेश हो गया, तो क्ष्विद न, उसके पश्चात दा को भी न हुआ, तो क्षिन्न न, पुनः अट को पम में वाय पे लग जाएगा, क्षिण में श है, उस श से उत्तर अट, अट में व आ जाता है, हया वरट, तो अट का व्यवधान है, ये उससे परे जो नकार है उसको क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो क्या रहेगा, क्षिण न, अब विष्णुनाष्टु लग जाएगा, तो जो तकार को जो नकारादेश हुआ था उसको भी क्या हो जाएगा, नकारादेश हो जाएगा, तो क्षिण ये प्रयोग बनेगा। इसके बाद है एक उदाहरण और है, इत्थः, उसमें क्या धातु थी, ये यिन्थि दीप्तौ, तो वहां पर ये की संज्ञा होगी और ई की संज्ञा होगी, उपदेश जनुनासिक इत से, तो क्या शेष बच जाएगा, इंध आगे त प्रत्यय तो वही तह से ही होगा। ठीक है, यहां पर जो इटागम का निषेध होगा वो एकाच उपदेश से होगा। अब शेष बच गया इंध त, पुनः यहाँ सूत्र लगेगा, अनिदिताम हलोपधाय किंगिति, अनिदिताम अंगानाम उपधाय हलः लोपो भवति किंगिति परतः, क्या, नकार का लोप। हाँ ठीक है ना, तो क्या अर्थ होगा, तो हलह का क्या अर्थ करेंगे, आपने हलह का अर्थ हमको आपसे करवाना है, हल से उत्तर नहीं है, अनिदिताम हलंतानाम, ठीक है ना, ज्यादातर लोग इसका अर्थ इसी, मतलब वो हलह को कहाँ बैठाना है, तो अनिदिताम हलंतानाम अंगानाम उपधायाः नकारस्य लोपो भवति किंगिति परतः। ठीक है ना, किद्गित के परे रहते जो अनिदित हलंत धातुएं हैं उनके उपधा नकार का लोप होता है, और अंग तो रहेगा ही रहेगा, तो अनिदित हलंत अंग होना चाहिए। अब अनिदित हलंत अंग से उत्तर यदि किंगित प्रत्यय, तो वो क्या होगा, प्रत्यय होगा, इसलिए किंगित प्रत्यय के परे रहते नकार का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नकार का लोप हुआ। उपधा नकार का, उपधा संज्ञा किससे होती है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, तो उपधा में नकार है उसका लोप हो गया, तो इध आगे त, इसके बाद सूत्र झषस्तथोर्ध्वोधा। ठीक है, क्या अर्थ है झषस्तथोर्ध्वोधा का, धकारादेशो भवति, झष से उत्तर जो तकार थकार उसको धकारादेश हो गया, तो झष में है ध, उससे उत्तर जो त उसको ध हो गया, क्या बचा, इध ध, फिर झलाम जश झटी लग जाएगा, झश के परे रहते झलों को जश आदेश होता है, तो यहाँ पर जश आदेश होकर के द इध इध। ठीक है, तो ये के ये उदाहरण हुए सारे, मिन्नः धृष्टः क्षिण्णः और इद्धः। अब टू के उदाहरण पढ़ेंगे। वेपथुः, वेपथु का तात्पर्य क्या है, कंप कपी, तो वेप्री कंपने भाव में प्रत्यय होगा, वेपथु मने कंप कपी, तो वेप्री धातु है, पूरा अर्थ क्या, टू वेप्री कंपने, टू वेप्री की भुवाद्य धातु से धातु संज्ञा करेंगे, टू की आदरणीय टुडवा से इत संज्ञा कर लीजिए, री के उपदेश जनुनासिक इत से संज्ञा कर लीजिए, क्या शेष बचा, वेप। उसके पश्चात जब इत संज्ञा करेंगे तो तस्य लोपः दर्शनम लोपः लगाना ही है, कि जिसकी संज्ञा की है उनका लोप होता है। लोप क्या है, तो अदर्शनम लोपः, उससे उनका लोप हो जाता है, दर्शन हो जाता है। उसके पश्चात धातुओं के अधिकार में सूत्र लगाएंगे हम, ट्वितो थुच, ट्वितो थुच, सूत्र निकालिए,
3 3 79। सूत्र का अर्थ करेंगे। इसमें भावे का अधिकार चल रहा है 112 तक। ट्वितः धातोः अथुच प्रत्ययो भवति भावे। ट्वित, ट्वित का तात्पर्य क्या हो जाएगा? टू इत्यस्य सट्वित। टू इत गया है जिन धातुओं का, ऐसे जो ट्वित धातुएं हैं उनसे भाव में अथुच प्रत्यय होगा। अथुच प्रत्यय हुआ तो अथुच आपने रखा, वेप आगे अथुच, च के हलंतम से संज्ञा करेंगे, वेपथुच, वेपथु हो गया। कृत तस्मात् शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वाद्युत्पत्ति कर ले, क्या बन जाएगा? वेपथु। वेपते मैंने कांपता है, और वेपथु भाव में हुआ है। भाव मतलब क्या हो गया? केवल कंप कर। ठीक है। इसी प्रकार श्वयथु उदाहरण बनाया था। श्वयथु का अर्थ क्या है? सूजन। ठीक है ना। तो ओश्वी गति वृद्धियो हो, तो वृद्धि हो जाना, सूजन क्या होती है? कहीं पर भी वो बढ़ जाता है, सूज जाता है। तो श्वयथु का अर्थ क्या होता है? सूजन। तो सिद्धि में तो कोई दिक्कत नहीं है। टू ओश्वी गति वृद्धियो धातु है, पहले धातु संज्ञा कर लीजिए। टू की संज्ञा आदि टुडवा से, ओ की संज्ञा उपदेश जनुनासिक इससे, उसके पश्चात श्वी बचा, फिर वही त्वितोथुच अथुच प्रत्यय कर लीजिए। श्वी अथुच, अथुच का शेष बच गया अथु। अच्छा यहाँ इटागम होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? प्रत्यय क्या कर रहे हो? अथुच। अच्छा तो नहीं आधातु संज्ञा तो होगी होगी, बलादी नहीं है। आधातु संज्ञा भी सब कुछ है, क्या नहीं है? बलादी नहीं है ना, इसलिए इटागम नहीं होगा। ठीक है ना। अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाना चाहिए कि यहाँ हर जगह हम क्या करते हैं? इटागम करते हैं। तो कहीं तो हम एकाच उपदेश से निषेध करते हैं, कहीं किसी से। यहाँ पर इटागम की प्राप्ति की क्यों चर्चा नहीं आई? तो कुछ भी कठिन नहीं है, सूत्र की एक शर्त नहीं घट रही है, वो क्या नहीं है? बलादी नहीं है, इसलिए इटागम नहीं होगा। अस्तु, तो श्वी अथु आपने आधातु संज्ञा कर ले, अंग संज्ञा भी कर लीजिए। यस्मात् प्रत्यय विशिष्ट तदादि प्रत्ययंगम से, उसके पश्चात सूत्र लगा दीजिए। सार्वधातु का अर्ध धातु कयो हो, सार्वधातु का अर्धातु परे रहते इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। इगंत अंग है श्वे, इसको गुण कर लिया, क्या हो गया? श्वे अथु। उसके पश्चात अयादेश एचोयवायवा से करके श्वयथु बन जाएगा। तो वे पथु और श्वयथु दो हो गए। अगला उदाहरण है किसका? डू का। दो पचश पाके से हमने बनाया है पक्त्रिमम और कृत्रिमम। डुपचश धातु है, भुआद्य धातु से धातु संज्ञा करेंगे। डो की संज्ञा आदिनी टुडव से, श की संज्ञा हलंत्यम से, च के अ की संज्ञा उपदेश जनुनासिक इत से। क्या शेष बच गया? पच। उसके पश्चात धातु के अधिकार में एक सूत्र है द्वितः त्रि। द्वितोथुच के ऊपर ही धातो हो है ना। कथम भूतः धातो हो द्वितः, द्वितः धातो हो भावे त्रि प्रत्ययो भवति। द्वित अर्थात डू इत गया है जिन धातुओं का, ऐसी धातुओं से त्रि प्रत्यय होता है भाव में। तो पक्त्रिमम का अर्थ क्या है? पाकेन निर्वृत्तम, पाकेन निर्वृत्तम इति पक्त्रिमम है ना। पाक से जो तैयार हुआ वो क्या कहलाएगा? मतलब पक करके जो चीज तैयार हुई वो पक्त्रिमम। तो यहाँ पर हमने प्रत्यय किया, तो पाक से बनने वाला। पच आगे त्रि, त्रि का शेष बचा त्रि का की संज्ञा किससे हो गए? ठीक है। तो पच आगे त्रि। अब इसके पश्चात सूत्र लगा लीजिए। चोहकु झल परे है, झली परतः चवर्गस्य कवर्गादेशो भवति पदान्ते च। स्थानांतर तुम्हें लगा करके च के स्थान पर हमने क्या कर लिया? क्या बन गया? पक्त्री। इसके पश्चात एक सूत्र है त्रेर मम नित्यम। त्रेर मम नित्यम, त्रेह मप नित्यम। त्रि प्रत्ययांतात
त्रि प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् नित्यम मप प्रत्ययो भवति। ये चौथे अध्याय के चौथे पाठ का 20वें नंबर का सूत्र है। इसमें प्रातिपदिकात् का अधिकार आता है 4-4-20। त्रेर्मम नित्यम, है ना। त्रे है यानी त्रि प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् नित्यम मप प्रत्यय भवति निर्वृत्ते इत्येतस्मिन् अर्थे, है ना। निर्वृत्त इस अर्थ में, इस सूत्र में तेन दिव्यति खनति जयति जितम से तेन की निवृत्ति भी आ रही है, इसलिए पूरा अर्थ क्या होगा? तृतीया समर्थात् त्रि प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् निर्वृत्ते इत्येतस्मिन् अर्थे नित्यम मप प्रत्ययो भवति। तृतीया समर्थ त्रि प्रत्ययांत प्रातिपदिक से निर्वृत्त इस अर्थ में नित्य ही मप प्रत्यय होता है। इसीलिए हमने क्या अर्थ किया था वहां पर? पाकेन निर्वृत्तम, ठीक है। इसलिए तृतीया समर्थ भी लगाया, आपने त्रि प्रत्यय कर लिया। और त्रि प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग अकेले नहीं होगा, जब भी त्रि प्रत्यय होगा तो उसमें मप प्रत्यय होगा ही होगा। तो त्रि अब बन गया पक त्रि, आगे मप के मप प्रत्यय हो रहा ना, तो पा की अंतिम से संज्ञा हो जाएगी पक त्रि म। अब पुनः तृतीय तस्मात् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तद्धित प्रत्यांत होने के कारण से। उसके बाद क्या लाएंगे? सु, पक त्रिम, आगे सु, इसके पश्चात अतोम, नपुंसक लिंग का शब्द है, अतः अकारांत अंग से उत्तर सु के स्थान पे अम आदेश हो गया नपुंसक लिंग में। फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप का आदेश करके क्या बना लिया आपने? पक त्रिमम बन गया। इसी प्रकार उपत्रिमम भी बना लेंगे डुवप बीज संताने से। कैसे बनेगा देखो, वप आगे त्रि, त्रि के का कित संज्ञा कर दीजिए वप त्रि। अब ये कित है, कित होने से वचि स्वपी जाति नाम कित से संप्रसारण हो जाएगा, तो व को उ संप्रसारणाच से पूर्व रूप का आदेश उप त्रि, उसके बाद त्रेर्मम नित्यम से मप प्रत्यय उपत्रिमम। डुक्रीकरण धातु से क्या बनाएंगे? कर्तृ, है ना। तो उपत्रिमम का अर्थ क्या हो जाएगा? बीज बोने से जो होने, मतलब बोने से जो हुआ, ठीक है ना, बिना बोए नहीं हुआ, अपितु बोने से जो हुआ उसको क्या कहेंगे? उपत्रिमम। और कृत्रिमम, कृत्रिम बनावटी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, स्वाभाविक नहीं, अपितु क्या है ये? कृत्रिम है। तो डुक्रीकरण धातु रखेंगे, धातु संज्ञा करके डू की यहाँ कित संज्ञा कर दीजिए क्री, फिर वही द्वितीय त्रि से त्रि प्रत्यय किया क्री त्रि, यहाँ इटागम की प्राप्ति, एकाच उपदेश तत् से इटागम का निषेध, फिर गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, क्री त्रि, फिर त्रेर्मम नित्यम से मप प्रत्यय कर लेंगे कृत्रिम, पूर्ववत सिद्धि करके क्या बन जाएगा? कृत्रिमम। तो तीनों में अलग अलग प्रयोजन रह गए। पक्त्रिमम में कित होने का कोई प्रयोजन नहीं था, चौकू से आपने कुत्व किया था। उपत्रिमम में संप्रसारण कर लिया था और कृत्रिमम में गुण का निषेध किया, और इस प्रकार से ये कृत्रिमम इत्यादि उदाहरण भी सिद्ध हो गए। तो आदिनिटुडवः सूत्र आपका पूर्ण हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये का उदाहरण था, उसके पश्चात ये में नीत करने का प्रयोजन ये से प्रत्यय का होना, उस बाद फिर टू कित संज्ञा की, तो वहां पर ट्वितोथ से अथुच प्रत्यय का होना, डू इत संज्ञा करके द्वितः त्रि से त्रि प्रत्यय होकर के ये सारे शब्द सिद्ध हुए।